देखिए, अभी तो फिलहाल जो है अधिकारी भीतर ही मौजूद हैं, बैठक अभी भी चल रही है। एक ट्वीट हमें ज़रूर नज़र आ रहा है, अब ये पूजा पाल का है लेकिन वेरीफाइड ट्वीट नहीं है और उसमें राजू पाल की तस्वीर लगी है और ये लिखा हुआ है कि अतीक के आतंक को ख़त्म करने के लिए मैं पैदा हुआ था, आपका अपना राजू पाल। अब ये पूजा पाल का वेरीफाई अकाउंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 22,000 लोग जुड़े हुए हैं इस ट्विटर हैंडल पर और पूजा पाल तमाम ऐसे ट्वीट हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग या लगातार आप देखिए समाजवादी पार्टी के ट्वीट को रिट्वीट किया गया है। तमाम सारे जो हमें वही सारे ट्वीट दिख रहे हैं, हो सकता है वेरीफाइड ट्वीट ना हो लेकिन उनका ही ट्वीट हो। तो इस तरह का ट्वीट 3 घंटे पहले पूजा पाल का जो ये अकाउंट बता रहा है कि उनके नाम पर ये अकाउंट है और उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी अगर लखनऊ की बात कर लें तो बैठक भीतर जारी है और मुख्यमंत्री के साथ अफसर भी मौजूद है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए और फिर जो जुडिशियल कमेटी होगी यानी इस पूरे मामले की जो है वो न्यायिक जांच होगी, 3 सदस्य होंगे। तो हो सकता है थोड़ी देर में अभी उनके भी नाम आ जाएं कि कौन कौन सदस्य होंगे जो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करेंगे। जिस तरीके से अतीक की, अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई और 3 लोग पहुंचे थे। आप देखिए वो जो बात हमने पहले कही कि एक भी उसमें से बैग टांगा हुआ था और वो अस्पताल में पहले ही पहुंच गए थे, यानी उनको भी जानकारी थी कि कब मेडिकल होगा, कितने बजे वो पहुंचेंगे। रात 10:30 बजे उनको पहुंचना है अतीक को, अशरफ को, और उसे ठीक 10 मिनट पहले कहा जा रहा है कि वो वहां पहुंच गए, वहां पर घूम रहे थे। देखिए मीडिया के जो लोग थे वो तो इंतजार कर रहे थे लेकिन वो मीडिया के थे नहीं, वो मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे जरूर थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं थी। इसलिए वो शायद उन्होंने वहाँ जो गेट पर लोग मौजूद थे, जो गार्ड था, उससे भी कुछ जानकारी ली, उससे भी पूछा कि यहीं पर आएंगे क्या, यहीं पर लाया जाएगा। तो तभी वहाँ पर जब अब 3.5-4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है लगभग उनसे पूछताछ करते हुए, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी ज़रूर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अब 3 दिन से अगर वो रेकी कर रहे थे तो तमाम जगहों पर गए थे, ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर गए, अदालत में भी गए थे, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी वो गए थे और अगर गए थे तो ज़रूर कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है उनसे उनके चेहरे का मिलान किया जाएगा और पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है। चलिए उन्होंने गोली मारी लेकिन क्या मोटिवेटेड है, क्या किसी के कहने पर मारी है, क्या वो भाड़े के हत्यारे हैं, क्या वो शूटर है या फिर उन्होंने खुद ही इतना बड़ा कदम उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है बड़े सवाल है अगर किसी के कहने पर गोली मारी है, अगर वो भाड़े कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बहुत नाराज हैं और यही तो वजह है कि 17 पुलिस कर्मियों को सभी को सस्पेंड कर दिया गया। अब 2 बजे का वक्त है और अभी तक देखिए हाई लेवल मीटिंग वहां पर चल रही है, अधिकारी बड़े वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त बहुत नाराज है इस पूरी घटना से। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरीके से अतीक और अशरफ को गोली मारी गई और उनकी हम क्या हत्या की गई, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी तो सवाल है कि कैसे आखिर कोई अगर पुलिस की अभिरक्षा में है या पुलिस की हिरासत में है और ऐसे में जब पुलिसकर्मी मौजूद है उस दौरान 3 लोग आते हैं, गोली मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नाराज है कि आखिर किस तरीके से ये घटना हो गई और इसीलिए उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, इसमें जो भी दोषी अफसर हैं, जो पुलिसकर्मी, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इसीलिए सस्पेंशन की ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अफसरों से वो पूछ रहे कि भाई क्या वहाँ पर जो इनपुट है, इंटेलिजेंस इनपुट, वो भी नहीं था क्या? इस तरीके से अगर कोई रेकी कर रहा है तो क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या किसी ने इसको देखा नहीं? क्या किसी ने इसकी पड़ताल करने की कोई वो शुरुआत नहीं की? तो इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत हो रही है और जाहिर सी बात है कि जो 3 सदस्यीय न्यायिक हम कहें कमेटी बनी है जो जुडिशियल इंक्वायरी करेगी इस पूरे मामले की, जाहिर सी बात है उसमें 3 सदस्य कौन होंगे उनके भी नाम की घोषणा हो सकती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो रिपोर्ट आएगी, जो जुडिशियल कमेटी है उसकी जब जांच रिपोर्ट आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी, सारे तथ्य होंगे। पर एक चीज़ आपने देखा, फुटेज में गौर किया होगा, जैसे ही अतीक अहमद को बिल्कुल सटाकर जब गोली मारी तो एक पुलिसकर्मी जो था वो पीछे हट जाता है, उसके बाद दूसरे ने अशरफ को गोली मारी, उसके बाद जो दूसरा पुलिसकर्मी था जिसने अशरफ को पकड़ा हुआ था, दोनों को एक ही हथकड़ी में थे और उसको एक पुलिसकर्मी वो भी गिरता है तो वो उसको बचाने में जुट जाता है। उसके बाद जब ताबड़तोड़ तीसरा व्यक्ति जो आता है जिसने बैग टांगा है वो जब फायरिंग करता है उसके बाद वो सरेंडर करता है। जो पुलिसकर्मी रहता है वो अपनी बंदूक से फायरिंग नहीं करता, किसी पर भी गोली नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही वो सरेंडर करता है वो पुलिसकर्मी आता है और दोनों को बिल्कुल पकड़ लेता है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ ये फायरिंग हुई, पुलिस ने उस वक्त तत्काल
कोई फायरिंग नहीं की। यानी अगर कोई हमलावर हमला कर रहा है, गोली मार रहा है, तो पुलिस ने तुरंत उसमें कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके हाँ ये ज़रूर है कि जैसे ही एक हमलावर ने सरेंडर किया, पुलिस पहुंचती है और तीनों को पकड़ लेती है। 2 को तो एक ही पुलिसकर्मी ने पकड़ा होता है। और अब चूंकि जब पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। बिल्कुल, और इसी का इंतजार है कि सामने आखिर क्या आता है। अब सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जो दिख रहा है वही है या इसके पीछे कुछ और ही चीजें हैं, ये समझना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ इस पूरे मामले को लेकर। अब तक क्या एक्शन लिया गया है, कई जगह पर हंगामे की खबर प्रयागराज में आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगा गया है। और स्नेहलता और मोहम्मद मोइन, मेरे दोनों सहयोगी लगातार उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां पर एक घटना हुई है। स्नेहलता, अब तो रात के 2 बजे का समय है, क्या कुछ घटना वहां पर घटनास्थल पर क्या कोई हलचल आपको नजर आ रही है अभी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।